बसीयत वालदैन आपकी ये ख्वाहिश होती है आप अपने बच्चे को नरम ग़िज़ा के हवाले से बेहतरीन स्टार्ट मुहैया करें। आपका बच्चा जो आज खाए पिएगा वो उसकी मौजूदा सेहत और उसकी अगली ज़िंदगी की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। बच्चों की न्यूट्रिशन या ठोस ग़िज़ा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती रहती है और आज जिस हवाले से हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो बच्चों की खुराक के हवाले से या वीनिंग से मुतालिक। वीनिंग का मतलब है कि बच्चे को जो बच्चा दूध पी रहा है उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक तब्दील करके जो फैमिली मील है या जो घर के लोग घर के अफराद खाना खाते हैं उस पे कैसे लेके आना है। तो हो सकता है कि आज की जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ हो, जो अमूमी तौर पे आप अपने जो फैमिली मेम्बर से सुन रहे होते हैं या फ्रेंड से सुन रहे होते हैं कि बच्चे को ग़िज़ा कौन सी देनी चाहिए, कब देनी चाहिए। क्योंकि हम आपको बताएंगे कि जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, जो रिसर्च के बाद लेटेस्ट एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं, वो हम आपको बताएंगे। पेरेंट्स के लिए बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता है, कई दफ़ा मुश्किल भी होता है कि बच्चा जो है उनका जो जब वो नरम ग़िज़ा शुरू कर रहे होते हैं। जिस तरह आपका बच्चा बैठना, चलना, बोलना सीखता है और आपके लिए एक्साइटिंग होता है, इसलिए इसी तरह आप जब आपका बच्चा नरम ग़िज़ा खाना शुरू करता है तो वो भी एक एक्साइटिंग टाइम है। और इसी तरह नॉर्मल वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, जिस तरह बच्चा बैठता है एक ख़ास उम्र पे चलता है, बोलता है, इसी तरह ठोस ग़िज़ा जो है वो एक ख़ास उम्र पे बच्चा खाना शुरू करता है। तो वो कौन सी उम्र है जो बेस्ट टाइम है कि आप अपने बच्चे को नरम ग़िज़ा शुरू करा सकते हैं दूध के अलावा। तो 3 साइंस हैं, बच्चे के अंदर 3 अलामात आपने देखनी हैं। अगर वो बच्चे के अंदर तीनों इकट्ठी पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा नरम ग़िज़ा लेने के काबिल अब हो चुका है और वो अमूमी तौर पे 6 माह के ऊपर होता है। सबसे पहली अलामत कि आपका बच्चा थोड़ी देर के लिए सहारे के साथ गर्दन अपनी संभाल के बैठ सके। दूसरी अलामत है कि आपका बच्चा खाने की चीज़ें अगर आप उसके सामने खा रहे हैं या उसके रख रहे हैं तो वो उनको देखे, उनको पकड़े और ख़ुद ही मुंह के अंदर ले जाए। तो ये तीनों उसकी हैंड, आई और माउथ की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आई, हैंड, माउथ की कोऑर्डिनेशन उसकी होगी तो ये दूसरी अलामत है। और तीसरी अलामत ये है कि बच्चा जब मुंह के अंदर ग़िज़ा रख ले तो वो उसको निगल भी सके। कई बच्चे होते हैं अगर आपको उनको जल्दी ग़िज़ा शुरू करा देते हैं तो मुंह के अंदर से वो ज़बान के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, इसको टंग थ्रस्ट कहते हैं। तो अगर ये अलामत टंग थ्रस्ट है, अभी बच्चे को मुंह से वो निकाल देता है तो इसका मतलब है अभी आपका बच्चा रेडी नहीं हुआ। तो देखा गया है कि 6 माह तक माँ का दूध या डब्बे वाला दूध जो फार्मूला फीड है वो बच्चे की ग़िज़ाइयत पूरी करने के लिए काफ़ी होता है और नरम ग़िज़ा आपने बच्चे को 6 माह पे शुरू करवानी है। 3 तरह की टेक्निक हैं और तीनों तरह की बिल्कुल सेफ़ हैं, रिकमेंडेड हैं। नंबर 1 ये है कि आप अपने बच्चे को स्पून फीडिंग कराएं, आपके कंट्रोल में वो सारा, आप अपने बच्चे को खुराक खिला रहे हैं। दूसरा ये है कि आपका बच्चा ख़ुद अगर पकड़ के राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से ही वो ख़ुद खाना चाहे तो सेल्फ फीडिंग ये भी एक बिल्कुल नॉर्मल है, 6 महीने का बच्चा भी खा सकता है। और तीसरा ये है कि खाने के दौरान बच्चा अगर ख़ुद भी थोड़ा थोड़ा खा रहा है और बीच बीच में आप उसको ऑफ़र कर रहे हैं तो तीनों टेक्निक्स बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ज़रूरी है कि जिसमें आपको आसानी हो, जिसमें पेरेंट्स को आपको आसानी लगे, आप वो तरीक़ा इस्तेमाल करें। कई वालिदैन हमसे सवाल पूछते हैं कि हमारा बच्चा 3, साढ़े 3, 4 किलो का पैदा हुआ है तो इसका वज़न ज़्यादा था चूँकि, तो अब इसको जल्दी ग़िज़ा शुरू करने की ज़रूरत है या 4 माह पे या 4 माह से भी पहले। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बच्चे का निज़ाम और गुर्दे अभी डेवलप कर रहे होते हैं और हर बच्चे के एक ही पेस से, एक ही रफ्तार से डेवलप कर रहे होते हैं। तो आपने 3 जो अलामात मैंने बताई हैं, जब तक वो नहीं आती आप अपने बच्चे को नरम ग़िज़ा शुरू नहीं कर सकते और वो अलामतें 6 माह के करीब आती। दूसरा जो सबसे अहम वजह जो अमूमी तौर पे पेरेंट्स, जो माएँ हमें कह रही होती हैं ओपीडीज़ के अंदर कि डॉक्टर साहब बच्चा ये बहुत ज़्यादा भूखा रहता है और ये रात को बार बार उठता है, इसको शायद भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए हम इसको नरम ग़िज़ा शुरू कराना चाहते हैं। अभी बच्चे की उम्र 5 माह है।
इसका जवाब ये है कि बच्चे के शुरू के जो महीने होते हैं उसके अंदर बच्चे की ग्रोथ स्पर्ट्स आ रहे होते हैं, यानी कि उसकी कुछ हफ्ते में या कुछ हफ्तों में ग्रोथ ज़्यादा पेस से हो रही होती है, ज़्यादा रफ्तार से हो रही होती है। उस दौरान बच्चे को कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को नरम ग़िज़ा शुरू करा दें। आप उसको एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, फार्मूला फीड जो है अगर उस पे है, डब्बे वाले दूध पे है, तो आप उसको दूध एक्स्ट्रा दे सकते हैं। और ये ग्रोथ स्पर्ट्स हैं कि कुछ देर आते हैं फिर बच्चा सेटल हो जाता है उसके बाद। तो ये भी रिसर्च से साबित है कि नरम ग़िज़ा लगाने से इसका कोई तल्लक नहीं है कि बच्चा कितनी देर सोएगा और रात को बार बार उठेगा या नहीं उठेगा। तो सबसे बेस्ट टाइम वही है कि 6 माह तक आपने वेट करना है। एक और सवाल जो वालिदैन हमसे पूछते हैं कि हमारी बहन है, जब उन्होंने अपनी बच्ची को 4 माह पे नरम ग़िज़ा शुरू करा दी थी, तो उसकी सेहत तो ठीक है, वो परफेक्टली नॉर्मल है, तो क्या हम अपने बच्चे को ग़िज़ा नहीं शुरू करा सकते? आज से 10 साल पहले ये रिकमेंडेशंस थी कि आप अपने बच्चे को 4 माह के बाद ग़िज़ा शुरू करा सकते हैं, लेकिन अब 10 साल से जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि 6 माह पे आपने जाके खुराक शुरू करानी है। उसकी वजह है कि जो बच्चों को देखा गया है कि कई बच्चों को जो 4 माह पे या जल्दी ग़िज़ा शुरू करा दी जाती है, उनके अंदर एलर्जीज़ होने का, जिस तरह दमा है, एक्जिमा है, जिल्द का मसला है, निज़ाम के मसले हैं और मोटापा है, ये मसाइल होने का ख़तरा फ्यूचर के अंदर ज़्यादा है। तो आप अपने जो बच्चा 6 माह पे शुरू करा रहा है, तो अगर आप अपने बच्चे को 6 माह पे ग़िज़ा शुरू करा रहे हैं, आप इमीडिएटली तो शायद आपको फ़र्क महसूस ना हो उस बच्चे से जो 4 माह पे ग़िज़ा शुरू कर रहा है, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को बेहतरीन स्टार्ट मुहैया कर रहे हैं। उसकी फ्यूचर की जो सेहत के हवाले से आप अपने बच्चे को बेहतरीन स्टार्ट मुहैया कर रहे हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि 17 हफ्ते से पहले, यानी कि 4 माह से पहले आप अपने बच्चे को किसी सूरत नरम ग़िज़ा, दूध के अलावा कोई नरम ग़िज़ा शुरू नहीं करा सकते। अगर आप हमारी ये एडवाइस जो कि WHO ने रिकमेंड की है कि 6 माह के बाद आप 6 माह तक शुरू करवाएं, अगर आप फिर भी बज़िद हैं कि आपने 4 से 6 माह के दरमियान शुरू करवाना है, तो उसके लिए हम आखिर में आपको बताएंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपने बिल्कुल नहीं देनी। अब हम आपको कुछ हिंट्स देंगे जिससे आपके बच्चे की जो वीनिंग है नरम ग़िज़ा पे डालना जो है वो सक्सेसफुल बनाने में मददगार साबित होंगे। सबसे पहले है कि आपने जो है बड़ा रिलैक्सिंग टाइम चूज़ करना है, जो आपके लिए जो आरामदेह हो, आप उस टाइम रिलैक्स हों और बच्चा भी रिलैक्स हो। अमूमी तौर पे मॉर्निंग के या मिड डे के औकात जो हैं सूटेबल होते हैं, क्योंकि बच्चा पहले सिर्फ उसका वो निपल से पी रहा होता है दूध, तो वो फ्री फ्लो के अंदर आता है और अब आप उसको ग़िज़ा शुरू कर रहे हैं, एक नया टेस्ट है, उसका टेक्सचर, उसकी बनावट भी फ़र्क है, तो उस वजह से आपका बच्चा हो सकता है कि शुरू के अंदर खुराक को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दे। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए जो है आप परेशान ना हो। दूसरी बात ये है कि अपने बच्चे की बोतल के अंदर आपने कोई चीज़ मिक्स करके नहीं देनी, जैसे रस हैं या बिस्किट हैं, वो उससे बच्चा आपका चोक कर सकता है, उसके गले के अंदर सांस की नाली में फंस सकता है और वो ख़तरनाक हो सकता है। कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप बर्तन इस्तेमाल करें वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों और चम्मच जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, सिलिकॉन का हो, ताकि बच्चे को चबाने के दौरान उसको उसको चोट लगने का ख़तरा ना हो। और कोशिश करें कि जितनी डाइवर्जन है, जिस तरह मोबाइल है या टीवी है, वो बंद कर दें। बच्चे के साथ सामने बैठें, बच्चे के साथ इस टाइम को एन्जॉयबल बनाएं, उसके साथ बातें करें। और अगर बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है तो आप उसको बार बार ये ना करें कि उसको ज़बरदस्ती देने की कोशिश करें, फ़ोर्स फीडिंग बिल्कुल नहीं करनी। एक चम्मच भी खा लेता है उसके बाद रिफ्यूज़ करता है तो आप ख़त्म कर दें, बंद कर दें, उस टाइम का खाना उसके लिए काफ़ी है। क्योंकि इस दौरान मेन जो एनर्जी बच्चे को मिल रही है वो आपने दूध उसी मिक़दार के अंदर जारी रखना है। अभी सिर्फ़ आप उसको मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट, मुख्तलिफ़ तरह के टेक्सचर जो हैं वो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कोशिश करें कि अगर बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसको बार बार, ऐसे ये नहीं है कि आप उसकी मिन्नत समाजित करना शुरू कर दें कि आप उसको बार बार वो चीज़ पेश कर रहे हैं। उस टाइम के दौरान आप उसको
खाने को उस टाइम को बंद कर दें, क्योंकि अगर आप बार बार इस तरह उसको कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो बाद के अंदर उसको लगे कि ये अटेंशन हासिल करने का बड़ा अच्छा तरीका है फूड रिफ्यूज़ करना, और इसी तरह हो सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी की खुराक जो है बाद में वो कहे कि मैंने तो यही खानी है, ये वाली तो मैंने खानी ही नहीं। तो कोशिश करें कि उसको इससे भी बचाएं। और जब आप बच्चे को नरम ग़िज़ा दे रहे हैं तो आपका उधर मौजूद रहना बच्चे के सामने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को चोकिंग हो सकती है, तो आप अगर उस टाइम मौजूद होंगे तो बच्चे को ख़तरा नहीं होगा। और अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट शो कर रहा है खाने में, चम्मच पकड़ना चाहता है या फूड को पकड़ना चाहता है, तो आप उसको वो पकड़ाएँ। बेशक खुद ही उसको लोड करके दें खाना चम्मच के अंदर, वो कुछ गिराएगा, कुछ खाएगा, साथ में आप उसको थोड़ा-थोड़ा साथ में खाना देते रहें। मार्केट के अंदर भी जो बच्चों के जो कई तरह की ग़िज़ा मिलती है बच्चों को वीनिंग पे डालने के लिए, वो यूज़फुल है, मददगार है, लेकिन कभी भी वो मुतबादिल नहीं हो सकती जो माँ खुद बना रही है, सेल्फ़ कुक कर रही है। उसका फ़ायदा सेल्फ़ कुकिंग का ये होगा कि एक तो घर के अंदर बनेगी, माँ को पता होगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके जो अज्ज़ा हैं वो क्या हैं, उस पे आपका ख़र्चा भी कम आएगा और जल्दी आपका बच्चा फैमिली मील्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो आप घर में ग़िज़ा रूटीन में खाते हैं, आपका बच्चा उस पे शिफ्ट हो जाएगा और 1 साल तक आपका बच्चा जो फैमिली मील्स पे शिफ्ट होना चाहिए। यानी कि 1 साल पे जब बच्चा पहुँचे तो वो 3 टाइम खाना खाता हो, खाने के साथ पानी या ड्रिंक्स वगैरह जो भी हैं वो लेता हो, और दूसरा 3 टाइम आपने साल के बाद उसको स्नैक्स भी देने, यानी कि खाने के दौरान भी 3 दफ़ा आपने उसको ग़िज़ा स्नैक्स की शक्ल में देनी। और खाना अगर आप उसको आपने फ्रीज़ किया हुआ है और आप उसको दे रहे हैं तो इतना ही गर्म करें जितना बच्चे ने खाना है। बार-बार अगर एक खाना बच गया, अगर आपने दोबारा उसको जो है रीहीट आप नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी मिकदार में लें। अगर बच्चा और माँगता है तो आप दोबारा गर्म कर सकते हैं नया खाना। तो जो ज़ाया हो जाए, बच जाए, वो आप ज़ाया कर दें और कोशिश करें जब आप गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लें और पहले चेक कर लें कि बच्चे के लिए ये गर्म तो नहीं है, उसके बाद आप बच्चे को वो दें। इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को बार-बार गर्म किया हुआ खाना ना दें। ये तो हो गए कुछ हिंट्स जो सक्सेसफुल वीनिंग के हवाले से हैं। तो मज़ीद बच्चे को देना क्या है और किस तरह आगे हमने बढ़ना है, ये हम इसके दूसरे हिस्से के अंदर, वीनिंग के दूसरे हिस्से के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।